शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले मैंने भगवान के बारे में ही बताया था, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया था कि परमात्मा का महिमा जो है सब परमापार है ना। उनके लिए शब्दों में ऐसा पावर नहीं है कि उनकी महिमा का व्याख्या कर सके, है ना। बात ऐसा है कि ये बहुत कोई क्या कहते हैं उसको, भ्रम में है। कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता है, एक दूसरे को गुमराह करता है। पर मानता भगवान को सब कोई है ना। तो बात ऐसा हम आप सबको बताना चाहते थे, इस वीडियो के पहले बताना चाहते थे, लेकिन सोचे कि नहीं वीडियो ज़्यादा बड़ा करना भी ठीक नहीं, क्या है कि लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है ना। तो बता रहे हैं कि देखिए, आप किसी को कॉल करते हैं तो नंबर आपको सही लिखना पड़ता है, तभी कॉल होगा। और एक नंबर अगर गलत हो गया तो आपका कॉल दूसरे के पास लग जाता है। जस्ट लाइक उसी प्रकार है संपूर्ण सृष्टि के हालात ऐसे ही हैं। भगवान का सही नाम नहीं जानते हैं, भगवान का सही रूप नहीं जानते हैं, भगवान का गुण क्या है वो नहीं जानते हैं, भगवान रहते कहाँ हैं वो नहीं जानते हैं। तो इस कारण से कोई प्राप्ति नहीं हो पाता है ना। दूसरी बात है कि प्राप्ति का मतलब क्या है, अब आगे के वीडियो में बताएंगे। आज पहले ये जान लीजिए कि भगवान से हम अपने मन को कैसे कनेक्शन कर सकते हैं और भगवान से हम प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं भाई, है ना, भाई लोग हैं, मतलब आप जानते हैं ना। तो कहने का मतलब परमात्मा से कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले उनको नाम जानना पड़ता है, सही नाम। तो सही नाम तो उनका शिव है और रूप में ज्योति बिंदु स्वरूप है। और भगवान पहले वीडियो में बताए थे, इस वीडियो को पहले वाला वीडियो में, कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब होता है वो सब कुछ जानते हैं, इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं, है ना, क्योंकि वो ज्ञान के सागर है। समझ गए ना। तो परमात्मा से मन का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। ज्ञान इस संसार का सबसे बड़ा शक्ति है। हर चीज़ में ज्ञान की बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप एक बाइक चलाना चाहते हैं तो बाइक का ज्ञान होना ज़रूरी होगा। कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी होगा, है ना। किसी से बात करते हैं तो उस व्यक्ति का ज्ञान होना ज़रूरी होगा कि इस व्यक्ति किस नेचर का है, किस व्यक्तित्व का है। तो इस तरह से ज्ञान बहुत ज़रूरी रखता है ना। और ज्ञान अगर नहीं हो तो मनुष्य जो है सो क्या बोल सकते हैं, अनुभवहीन होता है। अब जैसे मान लिया आप एगो रसगुल्ला खाएं, आप खा लिए, आपको ज्ञान नहीं है कि सब रसगुल्ला कैसा लगता है। आप रसगुल्ला खा लिए, मीठा भी लगा, पर मीठा शब्द का ज्ञान नहीं है। तो मीठा शब्द का ज्ञान नहीं तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। खाएं कैसा लगा, तो अनुभूति सार्थक तब होता है, अनुभव सार्थक तब होता है जब आप उस चीज़ का शब्द का ज्ञान रखते हैं। तो परमात्मा से भी हम बात कर सकते हैं, उनसे अपने परिस्थितियों के बारे में पूछ सकते हैं और बहुत सारे बातें कर सकते हैं, है ना। तो उसका आधार है परमात्मा का सबसे पहले ज्ञान। तो कहने का मतलब है कि अब बात कैसे करें भगवान से। तो पहले तो निर्धारित हो गया, मतलब ये ज्ञान हमको मिल गया कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, सर्वशक्तिवान है, शक्ति के सागर है, ज्ञान सूर्य है, ज्ञान के सागर है, पवित्रता के सागर है, सुखों के सागर है, आनंद के सागर है, परम धाम शांति धाम निवासी है। तो हमारा मन जो है इस शब्द ज्ञान से, है ना, कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हो गया तो मन कनेक्ट हुआ ना। अब कनेक्ट हुआ तो अब हमको जानना है कि भाई शांति के सागर है तो उसका चित्रण कैसे होगा। शांति का सागर मतलब एकदम संकल्प चलना बंद, शांति का सागर। परमात्मा संकल्प को एकदम
अपने कंट्रोल में रखते हैं, उनको रखने की ज़रूरत नहीं होता, खुद ही कंट्रोल होता है। परमात्मा के अंदर में इतना पावर है कि जैसे हम, ये हाथ है तो ये हाथ मेरे कंट्रोल में है, और हम चाहेंगे ऐसे करने तो ऐसे कर सकते हैं, और फिर ऐसे करना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये हाथ हमारे वश में है ना, और ज्ञान की शक्ति से हम कर रहे हैं, ज्ञान और संकल्प जब एक साथ होता है तो कार्य सिद्ध होता है। तो उसी तरह परमपिता परमात्मा शिव का जो संकल्प है, जब किसी शरीर में जब आते हैं भगवान, तो उनका संकल्प इसी प्रकार यथावत होती है। पर वो निराकार है तो वो संकल्प उनका नहीं उठता है, ना विकल्प उठता है, वो शांत स्वरूप स्थिति में होते हैं, है ना। तो ये हमको ज्ञान हो गया, परमात्मा शांति के सागर है ना, प्रेम का सागर है। उनके अंदर में किसी के लिए मोह नहीं है, हर बच्चों से परमात्मा को बेहद का प्यार है। शक्ति के सागर है ना। आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब में है ना। तो कहने का मतलब है कि शक्ति है, भगवान का शक्ति का वाइब्रेशन हमारा आत्मा में समाता है, तब हम खाना जो खाते हैं, तब खाना से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उस शक्ति से उस शक्ति को प्राप्त करते हैं ना। आत्मिक शक्ति अगर ना हो तो अन्न की शक्ति कोई काम के नहीं रहता है। तो आत्मा की शक्ति से अन्न की शक्ति काम करता है, आत्मा की शक्ति और अन्न की शक्ति दोनों मिक्स होता है, तब ऊर्जा तैयार होता है ना। और आत्मा की शक्ति अगर ना हो, है ना, तो तन में अगर अन्न भी रहेगा तो कोई काम के नहीं होता है, समझ रहे ना। तो परमात्मा, समझ रहे ना, ये शब्द का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो जब हम उनको गुणों का चिंतन करते हैं, मेरा मन उनसे जुड़ जाता है ना। और जब आप साइलेंट हो जाते हैं, मन का मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर परमात्मा से बात करने का एक ही तरीका है, आप जो मन में जो संकल्प होता है वो संकल्प को फुल स्टॉप कर दीजिए, और ये साधना आप करिएगा ना, समझे ना, तो आप परमात्मा की हर भाव को कैच कर सकते हैं। परमात्मा क्या चाहते हैं आपको देना, है ना, और आपसे क्या लेना चाहते हैं। कोई भी चाहता है कि आप तो किसी से लेना चाहते हैं तो अगला भी लेना चाहता है। तो परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं लेना, आपके अंदर के कमी कमजोरी को वो ले लेना चाहते हैं, और उसके बदले में भगवान आपको समर्थी देना चाहते हैं, ताकि आप अपने जीवन क्षेत्र में जैसा जैसा आप संकल्प करते हैं, जैसे जो लक्ष्य निर्धारण करते हैं, उस लक्ष्य प्राप्ति में परमात्मा का विशेष ध्यान होता है। तो परमात्मा से जब हम योग लगाएंगे, है ना, परमात्मा को जब हम ज्ञान के द्वारा याद करेंगे, तो हमारी मन में, बुद्धि में, संस्कार में, स्मृति में, विवेक में, अनुभूति में क्षमता बढ़ जाता है ना। तो ये परमात्मा का, है ना, विशेष होता है कि बच्चे मुझे याद करें, है ना। तो बच्चे मुझे याद करें तो भगवान भी बच्चों को याद करते हैं, और उसे कमी कमजोरी नष्ट करके समर्थी भरते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति। खुश रहिए, आबाद रहिए, शिव बाबा के साथ रहिए, शिव बाबा को याद करिए। मेरा बाबा मैं बाबा का।